तो चलिए आज बात करते हैं वर्क प्लेस सेफ्टी के सफर की कि कैसे ये वक्त के साथ बदला है और हम कहां से कहां आ पहुंचे हैं। जरा सोचिए, हर हफ्ते सिर्फ अमेरिका में कंपनियां $1 बिलियन से ज्यादा खर्च करती हैं और ये खर्च होता है काम की जगह पर लगने वाली गंभीर चोटों पर। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, बल्कि इंसानी जिंदगी पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। और हाँ, ये समस्या सिर्फ किसी एक देश तक ही सीमित नहीं है। देखिए, नाइजीरिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर हुई एक स्टडी बताती है कि काम की जगह पर होने वाले ये हादसे असल में देश की आर्थिक तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे और आगे क्या होने वाला है। आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे इन कुछ जरूरी पड़ावों के जरिए। देखिए, सेफ्टी को लेकर सोच हमेशा से इतनी एडवांस नहीं थी। ये तो पिछले एक सदी में धीरे धीरे बदली है और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। तो देखिए, ये सफर कैसे आगे बढ़ा। 1910 के दशक में फोकस था सिर्फ इंस्पेक्शन पर, मतलब कौन सा प्रोडक्ट सही है और कौन सा गलत, बस ये छांटना। फिर 1940 के दशक में आया क्वालिटी कंट्रोल, जहां आंकड़ों का इस्तेमाल करके प्रोसेस को कंट्रोल किया जाने लगा। इसके बाद 60 के दशक में क्वालिटी अश्योरेंस की बात हुई, जिसमें डिफेक्ट्स को रोकने के लिए बाकायदा सिस्टम बनाए गए। और फिर 1980 के दशक में आया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें पूरी कंपनी को ही शामिल कर लिया गया। तो साफ है, फोकस सिर्फ गलती पकड़ने से हटकर गलती को होने ही ना देने पर चला गया। ये जो बदलाव है ना, उसे हम ऐसे समझ सकते हैं। पहले क्या होता था, कोई गलती हुई तो उस एक इंसान पर फोकस किया जाता था, उसे सजा दी जाती थी, मतलब एक्सीडेंट होने के बाद एक्शन लिया जाता था। लेकिन अब सोच बदल गई है। अब पूरे सिस्टम की खामियों को देखा जाता है, सीखने और सुधारने पर जोर है। सेफ्टी अब सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं, बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। यानी हम हादसों का इंतजार नहीं करते, उन्हें होने से पहले ही रोकते हैं। और फिर आया 1980 का दशक, जो एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। इसे कहते हैं संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन या TQM। तो ये TQM है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि क्वालिटी और सेफ्टी किसी एक डिपार्टमेंट की नहीं, बल्कि कंपनी में काम करने वाले हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। ये एक ऐसी मैनेजमेंट सोच है जिसमें हर कर्मचारी सुधार की प्रक्रिया में शामिल होता है। इसके कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं, जैसे हर कर्मचारी की भागीदारी, प्रोसेस पर फोकस करना, लगातार सुधार करते रहना और सबसे जरूरी, फैसले अंदाजे पर नहीं बल्कि सही डेटा और तथ्यों के आधार पर लेना। इन्हीं सिद्धांतों ने आज की सेफ्टी कल्चर की नींव रखी। अच्छा, तो कल्चर की बात तो हो गई, पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सिर्फ एक अच्छी सेफ्टी कल्चर बना लेना ही काफी है? क्या इससे हादसे रुक जाएंगे? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 2021 में नाइजीरिया की 134 फूड और बेवरेज कंपनियों पर एक स्टडी की गई। और इस स्टडी से एक बहुत ही जरूरी बात निकल कर आई। देखिए, सब कुछ एक मजबूत सेफ्टी कल्चर से शुरू होता है। फिर ये कल्चर एक मजबूत सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें पॉलिसी, प्रोसीजर और ट्रेनिंग जैसी चीजें शामिल होती हैं। और आखिर में यही सिस्टम हादसों और चोटों को कम करता है, सिर्फ कल्चर नहीं। तो मतलब साफ है, कल्चर सिस्टम को बनाता है और सिस्टम असल में सेफ्टी देता है। ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और अब हम पहुंचते हैं आज के दौर में, जहां टेक्नोलॉजी एक नया तूफान ला रही है, जो सेफ्टी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा रही है। अब तक हम सवाल पूछते थे कि यह हादसा क्यों हुआ या इसे दोबारा होने से कैसे रोकें। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इस सवाल को ही बदल रहा है। अब सवाल ये है कि आगे क्या हो सकता है और अभी इसी वक्त सबसे बड़ा खतरा कहाँ है और ये हो कैसे रहा है। देखिए, AI की मदद से स्मार्ट हेलमेट और वेस्ट बनाए जा रहे हैं। सेफ्टी ड्रोन्स खुद ही खतरनाक जगहों का मुआयना कर लेते हैं। AI कर्मचारियों के व्यवहार को एनालाइज करके बता सकता है कि कहीं थकान की वजह से कोई हादसा तो नहीं होने वाला। और तो और डिजिटल ट्विन्स यानी वर्क प्लेस की वर्चुअल कॉपी बनाकर हम इमरजेंसी की तैयारी भी कर सकते हैं। मतलब AI पुराने डेटा से खतरों का पहले ही अंदाजा लगा रहा है। तो सिर्फ इंस्पेक्शन से शुरू होकर प्रिडिक्टिव एनालिसिस तक के इस पूरे सफर से हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, एक बात तो साफ है, सेफ्टी का मकसद बदल गया है। पहले हम गलतियां पकड़ते थे, फिर हमने सिस्टम बनाए और अब हम नुकसान होने से पहले ही उसका अंदाजा लगाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अब सिर्फ रिएक्टिव या प्रोएक्टिव होना काफी नहीं है, नया स्टैंडर्ड है प्रिडिक्टिव होना।
और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। सोचिए, अगर टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम हमें खतरों के बारे में पहले से ही बता सकते हैं, तो फिर इंसानी लीडरशिप का क्या काम रह जाएगा? शायद उनकी भूमिका अब बदल जाएगी। अब उनका काम होगा भरोसा बनाना, एक अच्छी कल्चर को बढ़ावा देना और लोगों को इस नई जानकारी का सही इस्तेमाल करने के लिए तैयार करना।